नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी सुहागिन महिलाओं को सावन में वो कौन कौन से कार्य जरूर करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि पति दीर्घायु हो, निरोग हो, हर समस्या से बचे रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत अधिक खुशहाल हो, मधुर हो, आपके पति आपकी साथ दें, यानी कि जिस तरह शिव पार्वती का जोड़ा कहा जाता है उस तरह आपका जोड़ा बना रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सावन महीना वैसे तो भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है, लेकिन देवी पूजा के लिए भी इस मास का बहुत अधिक महत्व है। आप देखते हैं आपके घरों में माँ काली का पूजन सावन महीने में होता है और ग्राम देवता का पूजन का सावन महीने में होता है, यानी कि सावन महीना पूरा धार्मिक कार्यों के लिए ही माना जाता है। तो अब इस सावन महीना में सुहागिन महिलाओं को क्या क्या 5 काम यदि कर लेती हैं तो उनका सौभाग्य जो है वह सुखी रहता है, अमर रहता है और भगवान की कृपा से उनके जीवन में किसी प्रकार की संकट समस्याएं नहीं आती है। सबसे पहला काम दोस्तों कि सावन में आप शिव जी का व्रत जरूर रखते होंगे, सोमवार को मंदिर जाते होंगे। तो प्राय जो व्रत होता है जिस दिन, उस दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है और महिलाएं बिना पैर में आलता लगाए, महावर लगाए मंदिर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र की माने तो यदि आप मंदिर जाती हैं तो आपको 16 श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। 16 श्रृंगार बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है, या फिर किसी कारण से कहिए तो 16 श्रृंगार हो सकता है नहीं कर पाए, समस्या नहीं है। आप कम से कम कुछ न कुछ इतना श्रृंगार करने जो कि आपके सुहाग से जुड़ी हुई निशानियां। कम से कम सावन में आप हरी चूड़ियां जरूर पहने। हरी चूड़ियां सुख सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। एक तो इसलिए भी पहना जाता है कि ये हरी चूड़ियां सावन में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है और ये प्रकृति से आपको जोड़ के रखती हैं। और ऐसा यानी कि जो चीज़ें प्रकृति के अनुकूल है उससे आपको प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हरी चूड़ियाँ आप चाहे किसी भी रंग का ड्रेस पहने, लेकिन चूड़ियाँ हरी ही रख के पूरे सावन में। दूसरी चीज़ है कि जब आप शिव पूजा करने के लिए जाते हैं, माँ गौरा की पूजा करने जाते हैं, तो सावन में जब आप शिवालय जाएं या घर पे जाएं तो शिव और गौरा दोनों की पूजा साथ साथ हम करते हैं। तो ऐसे में हमें पीला वाला सिंदूर लगा लेना चाहिए, ऑरेंज वाला सिंदूर। बहुत जगहों पे लाल रंग के सिंदूर से भी विवाह होता है, तो जिस रंग के सिंदूर से आपका विवाह हो उस कलर के सिंदूर का आप इस्तेमाल करें। लेकिन प्रायः यही देखा जाता है कि 2 रंग का सिंदूर औरतें लगाती हैं, जैसे कि एक लाल रंग का जो कि हम डेली में लगाते हैं और एक पीला यानी कि ऑरेंज कलर का सिंदूर जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो उस सिंदूर को विशेष पर्वों पे हम लगाते हैं। तो यदि सावन में आप लगा करके सोमवार के दिन और मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, माँ गौरा को भी सिंदूर अर्पित करके फिर से अपने मांग में वही सिंदूर लगाती हैं, तो इससे आपका सुख सौभाग्य अमर होता है। एक मंत्र याद कर लीजिएगा सिंदूर अर्पित करते समय, यदि ये मंत्र आप पढ़ती हैं तो आपके पति के ऊपर आने वाले संकट कटते हैं। आपके पति मतलब कहें तो आपका जीवन खुशहाल होता है। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। यदि आपको समस्या होगी ये मंत्र पढ़ने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दूंगी या फिर कमेंट के नीचे इसको पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, इसे आप नोट कर लें, चाहे कितनी भी जल्दी में आप मंदिर जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो बता दूं दोस्तों, आपको ये काम और करना है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह दोस्तों ये है कि आप जब भी मंदिर जाएं या फिर कहीं जाएं या पूजा करके आप घर से ही आए तो जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छूना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पैर छू करके आशीर्वाद लेने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे में यदि देखिए एकल परिवार हो गया है तो हो सकता है कि आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ नहीं रहते हो, कोई समस्या नहीं है। जो भी आपसे बड़ा है यदि है तो छू ले, नहीं तो कम से कम पति का पैर जरूर छुएं। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज होते हैं कि पति का पैर क्यों छुएं, हम तो बराबर हैं। ये बात सही है कि जमाना जो है वह स्त्री और पुरुष सभी बराबर हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों को नहीं झुठला सकते हैं। माता पार्वती ने स्वयं कहा है शिव पुराण में कि पति देवो भव। तो जब हमारे शास्त्र पति को देवता की श्रेणी में रखते हैं तो हम साधारण सी महिलाएं अपने पति को देवता मानने में किसी प्रकार की लज्जा, शर्म, संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो आप भी पैर छू करके आशीर्वाद लें, इससे आपका सुख और सौभाग्य बढ़ता है, पति भी निरोग और दीर्घायु होते हैं। तो ये काम आप जरूर करें। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी जानकारी थी और छोटी नहीं कहूँगी, ये अखंड सौभाग्य के लिए काफ़ी आवश्यक जानकारी है। तो इस काम को आप सावन में जरूर करें। यदि आप हर समय नहीं कर सकते, पूरी कोशिश करें कि आप मंदिर जाएं तो महावर लगा लें और कम से कम मेहंदी सावन में ज़रूर लगाएं। एक दिन ही सही, लेकिन सावन में मेहंदी ज़रूर लगाएं। इसे लगाने से
आपका जो वैवाहिक जीवन होता है वह खुशहाल होता है। अगली चीज़ बता दूं कि यदि किसी तरह की जीवन में आपकी समस्या चल रही है, यानी कि पति पत्नी के जीवन में समस्या चल रही है, एक कमेंट बहुत दिनों से आ रहा है मेरे पास, नाम तो उनका नहीं याद है, कि उनके पति उनसे बात नहीं करते, तो यदि इस तरह की स्थितियां हैं तो आप सबसे पहले तो या तो प्रदोष व्रत करें, या फिर जो मासिक शिवरात्रि तो खैर बीत चुकी है, प्रदोष व्रत करें, और कुछ नहीं तो किसी भी सोमवार से, अभी 2 सोमवार बचे हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है कि आपको ये वीडियो लेट मिले, तो आपको कम से कम किसी सोमवार से आपको 16 सोमवार व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। यह व्रत मनोकामना की पूर्ति के लिए ही रखा जाता है, और खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पति उनसे बात नहीं करते, किसी भी तरह की जीवन में समस्याएं चल रही है। तो दोस्तों, ये छोटी जानकारी थी लेकिन अमूल्य जानकारी इसको कहिए, और ये आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से काम आने वाली है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।